नमस्कार दोस्तों, आने वाली नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का द हर्ट ट्राइब के इस शो में स्वागत है, जिसमें हम आज बात करेंगे नवरात्रि के शुभ दिनों में हम व्रत पूजा के साथ साथ अपनी सेहत का भी कैसे ख्याल रख सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं न्यूट्रिशनिस्ट और फिट इंडिया एम्बेसडर डॉक्टर नुपुर कृष्णा। Welcome back, Dr. Nupur, on this show for Navratra special. Thank you. Since you are the Fit India ambassador, we see a lot happening in this area. So please, सबसे पहले हमें हमारे viewers को ये बताएं, ये Fit India movement क्या है? Good evening and namaste everyone. Thank you Aditi for the warm welcome and for inviting for this show on the Her Tribe. See, Fit India movement campaign is started by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for promoting health and fitness of Indians. Since August 2019 under Ministry of Youth Affairs and Sports Authority of India. Recently, 29 August 2021, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपने देश की जनता के लिए एक फिट इंडिया ऐप लॉन्च किया है। इसके सारे फीचर एब्सोल्युटली फ्री हैं। सो आपको स्टेप्स को करना हो ट्रैक तो डाउनलोड करो फिट इंडिया। आपको ये फिट इंडिया ऐप बहुत हेल्प करेगा रोज की फिटनेस डोज के लिए। याद रखिए, फिट इंडिया मूवमेंट मंत्रा, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। Excellent. That's amazing, Dr. Nupur, and thanks for joining us again. Okay, तो डॉक्टर नुपुर, अब हम बात करते हैं नवरात्रा और फास्टिंग की। जैसे कि हमारे व्यूअर्स के भी बहुत सारे सवाल भी आए हुए हैं। जैसे कि आमतौर पर देखा गया है, हम फास्टिंग तो करते हैं, 9 दिन हम बहुत श्रद्धा भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा के साथ हम फास्टिंग करते हैं, और जबकि हम 9 दिनों तक बहुत कम खाते हैं, और लेकिन हमारा मिठाई और कुछ फ्राइड पर काफ़ी ज़्यादा जोर भी हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे हम नवरात्रा की फास्टिंग में फास्ट भी करें और हमारी सेहत पर कोई बुरा असर भी ना पड़े। हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में बहुत अलग तरह की पूजाएं होती हैं। गुजरात में गरबा डांडिया होता है, नॉर्थ में भी होता है, वेस्ट के अलग अपने ट्रेडिशंस हैं। तो और अगर खाने पीने की हम बात करें तो बहुत से लोग दिन में खाली एक बार खाना खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ फ्रूट डाइट लेते हैं, कुछ लोग पानी से सिर्फ फास्ट रखते हैं, और कुछ लोग रात में या दिन में एक बार फ्राइड कुटू या पकौड़े खाते हैं। तो आज डॉक्टर नुपुर हमारे व्यूअर्स के साथ फास्टिंग के बारे में सही तरीका बताइए कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू फास्टिंग, जिससे कि हम श्रद्धा के साथ फास्ट भी कर सकें और हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी बना लें। सही कहा आदित्य आपने। हमारे इंडियन कल्चर में फास्टिंग डिफरेंट रिलीजन्स में अपने अपने तरीके से फास्टिंग को मनाते हैं, और आजकल एक ट्रेंड एंड श्रद्धा थोड़ा चेंज हो गया है। सही कहा आपने कि 9 दिन फास्टिंग को ये सोचकर करते हैं कि चलो थोड़ा वजन कम हो जाएगा, और सब लोग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि कुछ आपने सही बोला, कुछ लोग दिन में एक ही बार खाते हैं, कुछ फ्रूट्स डाइट लेते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, कुछ लोग इवनिंग में बहुत मैक्सिमम फ्राइड आइटम सारे खाने शुरू कर देते हैं। सो लेट मी टेल यू, ऑल दीज रॉन्ग मेथड। व्हाइल फास्टिंग यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखोगे तो आपने सुना होगा, जब किसी की सर्जरी होती है तो उसको 6 से 8 घंटे एनबीएम रखा जाता है। NBM मतलब nil by mouth. There is a protocol always for surgery, and same applies for fasting. One should start from clear liquid, that is you can say coconut water or black tea. Then soft diet, sabudana khichdi ya rajgi ले सकते हैं। There are a lot of things you can incorporate in soft diet also. तो उसके बाद नॉर्मल डाइट शुरू होते हैं। तो ऑल ऑफ सडन आपकी गट को, आपके इंटेस्टाइन को ऑल ऑफ सडन आप बहुत हैवी फूड आइटम का शॉक नहीं दे सकते। इट्स नॉट कंफर्टेबल। नहीं तो आपको नॉजिया होगा, वॉमिटिंग आएगा, पूरे दिन भर आपने नहीं खाया है तो शुगर डाउन होती है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिससे पैरों में दर्द होता है, मसल्स क्रैम्प आते हैं। मैंने काफी सुना है जब ये फास्टिंग के डेज हो जाते हैं, चाहे पर्यूषण हो जैनिस में, चाहे रमजान हो और चाहे हमारे नवरात्रिज हो, तो लेग पेन, क्रैम्प्स आना ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमने सुनी है।
तो ये जो प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है इतने सारे को, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं, जैसे कि स्टे हाइड्रेटेड टू अवॉइड फेंटिंग काइंड ऑफ थिंग, लॉस ऑफ बॉडी इलेक्ट्रोलाइट होता है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है जब हम डांस कर रहे थे। अभी तो खैर डांस का नहीं है, बट फिर भी आई एम जस्ट गिविंग यू वन थॉट, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ गेटिंग हंग्री हाइपोग्लाइसीमिया, लाइक शुगर लेवल लो हो जाता है, जिससे कि गिडीनेस आना शुरू हो जाती है इफ यू आर नॉट प्रॉपरली नरिश्ड। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी है। दीज आर द इश्यूज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो फास्टिंग को अपना एक स्पिरिचुअल प्लस बॉडी ऑर्गन को आराम देने के लिए आपके सिस्टमेटिक एक महत्व बनाया गया है हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में। तो उसको आप अपने वेट रिडक्शन टारगेट करके उसको खराब मत करिए। और ये वेट रिडक्शन का समय नहीं है जब आप वो थॉट दें कि उसमें क्या होगा, या तो आप बहुत कम खाएंगे, या अगर खाएंगे तो बहुत रॉन्ग फूड आइटम्स आप खाएंगे। तो ये आपके लिए इट्स नॉट हेल्दी एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड ऑल्सो। जब आप स्वस्थ होंगे तभी अपने फेस्टिवल को, अपने त्योहार को आनंद ले पाएंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही डॉक्टर नुपुर। इनफैक्ट बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ आसपास, ये एक फैशन भी बन गया है कि चलो फास्टिंग भी कर लेंगे और साथ में 4-5 किलो वजन तो घट ही जाएगा। तो ऑल्दो मैं ये नहीं कह रही कि इसमें स्पिरिचुअलिटी उनकी कम हो जाती है, लेकिन एक कहीं ना कहीं वेट लॉस का भी माइंड में रहता है और बहुत से लोग उस हिसाब से टारगेट करते हैं। क्योंकि डिफिशिएंसी ज्यादा क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ज्यादा आती है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ आ जाती है। पैरों में दर्द का कॉमन आपने सुना ही होगा काफी। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड उसके बाद अक्सर आफ्टर द फास्ट लोगों को 2-3 दिन इन अ वे रिकवरी में लग जाते हैं, ऐसा भी सुनते हैं। तो क्योंकि आज हम फास्टिंग की बात कर रहे हैं और सही तरह की बात कर रहे हैं, दिस ऑल्सो रिमाइंड्स में आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी काफी फैशन आ गया है और बहुत से लोग मैं देखती हूँ आसपास भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? और क्या सही में हम इस तरह की फास्टिंग से 4-5 किलो वजन घटा सकते हैं? देखिए, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का है ये एक फैशन है, आई वुड से। जैसे कि हम कपड़ों का फैशन होता है, हमारे ड्रेसेस का फैशन होता है, ऐसे हमारे अभी दुनिया में ये डिफरेंट टाइप की डाइट डिजाइनिंग हो गई है, यू कैन से फैशन डिजाइनिंग की जगह। सो इट्स नॉट हेल्दी, लेट मी टेल यू। आई सी मेनी पीपल अराउंड फॉलोइंग इट, बट it's not comfortable for sure। जैसे कि आप देखो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में कुछ लोग कम आपके कार्ब्स कम खाते हैं या हाई प्रोटीन खाते हैं या कीटो डाइट फॉलो करते हैं, which is not at all comfortable। Fasting has not been proved effectively, it is if not done correctly। अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं करा है तो आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं देगा। एंड हमारे रिसर्चर्स ने इवेल्युएटिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, एज ऑफ नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड डाइटिंग हैज नॉट बीन प्रूव्ड। तो ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है। जो थ्योरी है इंटरमिटेंट फास्टिंग की विल हेल्प यू टू डिक्रीज एपेटाइट बाय स्लोइंग डाउन योर बॉडी मेटाबॉलिज्म। if you are considering intermittent fasting, make sure to discuss it with your doctor, because skipping meals and severely limiting calories can be dangerous for people with certain conditions such as जिसको डायबिटीज है उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। डिप्रेशन के लोग जो मेडिसिन खाते हैं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाते हैं, कैंसर पेशेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाते हैं। तो पीपल हु टेक्स मेडिकेशन इवन फॉर ब्लड प्रेशर, heart disease, or these kind of medication, they are more prone to electrolyte abnormalities from fasting. So better you eat right, eat smart, choose wisely is the main key. That's very right. And I think इसमें जो main एक point निकल के आया है, so during fasting we should avoid deep fried and sugary items. I think that is where most people go wrong. I think you would agree to that part. That's right. Right. Okay, thank you so much for this. It is a very important point. हम लोग क्योंकि खाने पर इतना जोर रखते हैं और अक्सर पानी और हाइड्रेशन को ही इग्नोर कर जाते हैं। सो व्यूअर्स प्लीज नोट कि आप हाइड्रेशन के लिए जो डॉक्टर नुपुर ने बताया, आप अलग अलग तरीके मेंटेन कर सकते हैं। कोकोनट वाटर टू
कोकम टू, आपको जो भी चीजें अब अवेलेबल हैं इजीली, और जो भी चीजें आपको पसंद हैं आप पहले से इंतजाम करके रखिए। अभी हमारे पास टाइम है नवरात्रा शुरू होने में, तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए। सो थैंक यू डॉक्टर नुपुर फॉर दिस। अब हमें डॉक्टर नुपुर ये बताइए कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स, क्योंकि हमारी माँ दुर्गा के 9 दिन होते हैं, बहुत ही शुभ और पावन दिन होते हैं। तो आप कुछ ये ऐसे 9 मैजिक मंत्रा शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ, जिससे कि हमारी भक्ति भी रहे और हमारे कुछ टिप्स भी ऐसी निकल के आए जो हमें इजीली फास्ट करने में हेल्प मिले, और साथ में हमारी हेल्थ का भी पूरा ख्याल रहे। सो प्लीज शेयर सम टिप्स। तो चलिए नोट कर लीजिए 9 दुर्गों के 9 नवरात्रि मंत्रास। सबसे पहला ध्यान रखिए, यू मस्ट eat small and light meals and do not overeat. This is first mantra and very very important. ये आपको बहुत ध्यान रखना है। फास्टिंग अगर सही तरीके से नहीं करी गई तो आपको एनर्जी ड्रेन हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी आपका, which can convert in a headache form और एसिडिटी फॉर्म। ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो जाती हैं जब हम लॉन्ग फास्टिंग करते हैं। तो ध्यान रखिए, मिनी छोटे छोटे मील्स जो होते हैं, मील प्लान इन विच यू कैन इवन प्लान अ फ्रेश कट फ्रूट प्लेट। पहले से फ्रूट को काट के मत रखिए कि आधा घंटा 1 घंटा पहले फ्रिज में रख दिया आपने, ऐसा मत करिए। फ्रेश फ्रूट प्लेट बनाइए, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। देन अ ग्लास ऑफ बटर मिल्क आल्सो वेरी गुड। लस्सी इज आल्सो दैट विल आल्सो गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एंड यू कैन ईट सम स्वीट पोटैटोज एंड पोटैटो चाट in which half ऑफ द मील आप ले सकते हो, और इवनिंग डिनर टाइम पर आप उसको और लाइटेस्ट मील में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ओवर ईटिंग आपके मेटाबॉलिज्म पर काफी लोड डाल सकती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। इसलिए स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील रिकमेंडेड होते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, which can be liquid form or soft diet form or light food items form. That's a very valid point. I think ये जो आपने पॉइंट बोला, ये ब्लोटिंग को भी बहुत अच्छे से अवॉइड कर सकता है, क्योंकि मैं खुद भी एज अ यूजर अगर बात करूं तो फास्ट के दिन में अगर जब भी हम एक मील लेते हैं उसके बाद डेफिनेटली 1-2 घंटे तक तो ब्लोटिंग डेफिनेटली लगती है, और 9 दिन लगातार फास्ट करना एट टाइम्स डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो कीप टेकिंग स्मॉल मील्स, आई थिंक ब्लोटिंग कैन बी डेफिनेटली अवॉइडेड, नॉजिया का भी चांस नहीं रहेगा। सो दैट्स अ वेरी वैलिड टिप। सेकंड मंत्रा है आपके 9 नवरात्र मंत्रा में से, स्टे हाइड्रेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फास्टिंग के टाइम पर डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। वाटर प्रिजर्व करता है हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो होते हैं उनका बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट हमको खाने से मिल रहे हैं, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ध्यान रखिए, कोकोनट वाटर हो गया, नींबू पानी हो गया, कोकम शरबत हो गया, बटर मिल्क जिसमें कि आप पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक जिसे बोलते हैं, जीरा, ये सब बेटर हाइड्रेशन के लिए होते हैं। तो ये चीजें आप ले सकते हैं। Okay, that I think goes without saying is very very important. Yeah. So viewers, हाइड्रेशन के लिए आप अपना इंतजाम करके रख लें। इसके साथ क्या डॉक्टर नुपुर कुछ एक्सेप्ट फॉर ओनली वाटर बेस्ड like buttermilk या coconut water, can there be some other things as well? क्योंकि बहुत से लोगों को चाय कॉफी का बहुत एडिक्शन होता है। Exactly, मैं भी यही बोलने वाली थी। आपने मेरी सच में मेरे थॉट प्रोसेस में आपने देख लिया कि मैं ये इस पे बोलने वाली हूँ अभी। सी इट्स इम्पॉर्टेंट, जब मैंने लिक्विड की बात करी है तो कैफीन एंड टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत लोगों को आदत होती है कि चलो पूरा दिन हम अपने फास्ट का टी कॉफी पीकर निकाल देंगे। टी कॉफी आप अगर 2 कप ले रहे हैं तो ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप लेते हैं ना तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगेगी, और कैफीन आपको एसिडिटी और इंडाइजेशन इश्यू देती रहेगी। इसकी जगह एक बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको मैं बताती हूँ, फ्रेश लेमन टी या फ्रेश ब्लैक टी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैशे टी, आई एम टॉकिंग अबाउट आपके किचन में गर्म पानी करके गैस पे चढ़ाकर जो आप लेमन टी बना रहे हैं, ब्लैक टी बना रहे हैं, ब्लैक कॉफी बना रहे हैं, दैट विल बी रियली हेल्दी फॉर यू। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्पेशली टी कॉफी बहुत बार एक दिन में बहुत लोग पी लेते हैं, तो ठीक है, आप 1 या 2 आपका मिल्क वाला चल गया, बट आपको बहुत ज्यादा अगर आदत है तो उसको कन्वर्ट करिए फ्रेश लेमन टी में या फ्रेश ब्लैक टी में या ब्लैक कॉफी के अंदर।
उसका एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगी मैं यहाँ पर। सी, हम लोग जो सोचते हैं कि टी कॉफी जो है उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं होती, और मैं शक्कर नहीं डाला, मैंने बिना शक्कर की मैंने अगर टी या कॉफी पी है तो चलो आई एम सेफ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका जो बफेलो मिल्क होता है उसकी बनी हुई चाय 98 कैलोरीज 3.2 ग्राम फैट देती है। आपके काउज मिल्क की चाय 70 कैलोरीज 2.9 ग्राम फैट देती है। आपके स्किम मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क मतलब इसमें फैट फ्री मिल्क होता है, उसकी जो चाय होती है वो 50 कैलोरीज 0.5 ग्राम फैट देती है। फ्रेश लेमन टी, फ्रेश ब्लैक टी, फ्रेश ब्लैक कॉफी जस्ट 20 कैलोरीज 0 ग्राम फैट। तो ये कैलोरीज एंड फैट आया कहाँ से? ये आया क्वालिटी ऑफ मिल्क से। आपकी शक्कर का इसमें कोई रोल नहीं है। शक्कर 1 टीस्पून शक्कर ओनली 20 कैलोरीज 0 ग्राम फैट। तो मैं ये बात यूं बोल रही हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि जब हमने चाय पीनी है, चलो व्रत ही क्यों ना है, हमारा फास्ट है, तो हम बिना शक्कर की चाय पी लेंगे। नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि शक्कर इज नॉट ए कल्प्रिट फॉर कैलोरी एंड फैट। द क्वालिटी ऑफ मिल्क इज ए कल्प्रिट फॉर कैलोरी एंड फैट। तो ध्यान रखिए, जब आप ज्यादा चाय पी रहे हैं स्पेशली फास्टिंग टाइम में, तो बिना दूध की चाय आपको ज्यादा फायदा करेगी, आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन से दूर रखेगी। तो ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टिप है कि आप लोग ध्यान रखें कि ये नहीं सोचें कि मैंने अपनी चाय में शक्कर नहीं डाली तो बहुत ग्रेट काम कर दिया। शक्कर बेचारी का नाम बदनाम है। 1 टीस्पून शक्कर will give you 20 calories and 0 gram fat. The whole concept by only quality of milk, not because of शक्कर। ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई, क्योंकि मैं भी हमेशा ऐसा ही सोचती थी कि शक्कर आपने एक भी चम्मच दिन में ले ली तो शायद हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो दैट रियली हेल्प्स। दिस टाइम आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई नॉर्मल टी और विदाउट मिल्क। थैंक यू। ओके, तो अब हम इसके बाद करते हैं बात, क्योंकि नवरात्रा मतलब होता है कुट्टू की पकौड़ी और पूड़ी। बहुत से लोग तो हैं फास्ट ना भी रखें तो वो कुट्टू और पकौड़ी पूड़ी का जो एक चाम होता है नवरात्रा में, उसके बिना फास्ट पूरा नहीं होता है। तो फ्राइड फूड्स के बारे में आपका क्या कहना है? हाउ डू वी मेंटेन द राइट बैलेंस? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब किसी की सर्जरी होती है और नील बाय माउथ रखा जाता है तो इमीडिएटली उसको फूड स्टार्ट नहीं करते हैं साइंटिफिक हमारे मेडिकल लैंग्वेज में। तो हमें सबसे पहले उसको क्लियर लिक्विड से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर सॉफ्ट डाइट पे ले जाना पड़ता है। सेम हैपन फॉर हेयर ऑल्सो। अगर आप फ्राइड आइटम खाएंगे इमीडिएटली तो आपको ब्लोटिंग होगा, आपको हैवीनेस होगा, आपको हार्ट बर्न हो सकता है, आपको थोड़ी सी अनईजी फीलिंग हो सकती है, स्लगिशनेस की फीलिंग हो सकती है, जो कि फ्राइड आइटम के थ्रू आएगी। तो अगर आप कोशिश करें, फ्राइड आइटम कुट्टू की पूरी अगर बना रहे हैं तो उसकी जगह आपने रोस्ट कर लिया कुट्टू को, कुट्टू उसकी टिक्की बना ली आपने। साबूदाना वड़ा जो होता है नॉर्मली लोग फ्राई करते हैं तो उसको बेक कर लिया। तो इस तरह से आप फ्राइड आइटम को बेक्ड एंड रोस्टेड आइटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंच फ्राइज आप ले लीजिए, फ्रेंच फ्राइज में आप आलू को फ्रेंच फ्राइज कर रहे हैं तो उसको जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप खा सकते हैं फ्रेंच फ्राइज और आप खा सकते हैं, बट उसको आप आलू को ना और शकरकंदी को, जैसे स्वीट पोटैटो बोलते हैं उनको उनको आपने ना तो बॉईल किया और ना ही फ्राई किया। क्योंकि हमारे न्यूट्रिशन वीक लाइव सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम गलत कुकिंग करके अपने फूड के गुड कॉम्पोजिशन को बैड कॉम्पोजिशन में चेंज कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी चीज, सपोज आपने पोटैटो को बॉयल और फ्राई करने की जगह अगर बेक्ड एंड रोस्ट किया है तो वो आपको हेल्थ देगा, आपके उसके कॉम्पोजिशन को बैड में कन्वर्ट नहीं होने दिया बिकॉज ऑफ योर कुकिंग टेक्निक। ये हमने पिछले न्यूट्रिशन वीक सेशन में काफी अच्छे से डिटेल में बताया है, तो उसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ कि आपने पोटैटो खा सकते हैं, आप शकरकंदी खा सकते हैं, अगर आप उसको फ्राई और बॉईल नहीं करते हैं तो। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आई थिंक। और आजकल तो वैसे भी बेकिंग और बारबेक्यूज का इतना फैशन है, तो आई थिंक हम बेकिंग और रोस्टिंग पे कर सकते हैं ट्राई। और शकरकंद तो वैसे ही बहुत ही अच्छा एक फूड माना जाता है, वेरी हाई इन एनर्जी। तो शकरकंद का स्टॉक भी पहले से लेके रख सकते हैं। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट।
तो हमने अब फ्राइड फूड्स को कवर किया। इसके बाद आप आपका नेक्स्ट मंत्रा या फिफ्थ मंत्रा डॉक्टर नुपुर बताएं कि हम और फाइबर और हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, फिफ्थ अगर हेल्थ मंत्र हम देखेंगे तो हमारे फ्रूट्स एंड नट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी एनर्जी जो बूस्ट है वो ड्राई फ्रूट से आप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फ्राइड फूड आइटम से। तो ड्राई फ्रूट्स अगर आप जितना खाएंगे, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज डाइटरी फाइबर भी मिलेगा आपको। और जब हम फास्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स को अपने मील प्लान में रखेंगे, आपके डे के रूटीन में रखेंगे, तो आपको काफी उससे फायदा होगा। फिर फ्रेश फ्रूट है जैसे सकुलेंट फ्रूट। सकुलेंट फ्रूट क्या होते हैं? जैसे कि आपके पानी से भरे हुए फ्रूट, जैसे कि वाटरमेलन, पपाया, पाइनएप्पल, जिनमें पानी होता है, तो आपको हाइड्रेटेड रखेंगे एंड बॉडी इलेक्ट्रोलाइट आपके बैलेंस भी रहेंगे शरीर में। सो इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स एंड सकुलेंट फ्रूट जो कि पानी वाले फ्रूट है उनको ऑपरेट कर सकते हैं। बट ट्राई करिए जब भी आप फ्रूट खाते हैं, फ्रेश फ्रूट, उसको कुछ मिनट पहले ही, लाइक 5, 10, 15, बस इतने टाइम में ही कट करके खत्म करना है। उसको कट करके फ्रिज में मत रखिए, जो नॉर्मली लोग बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत लोग मैंने देखा एक्चुअली एट टाइम्स कि हमारी जो हाउस हेल्प है उससे कटवा के रखने के चक्कर में भी बहुत से लोग 2-2 घंटे पहले कटवा के रख लेते हैं, which even if you are keeping it in refrigerator is not a very good idea. So please try and eat either directly without cutting or बिल्कुल तभी के तभी काट कर. That is a very very important advice which we should keep in mind. I agree. That's great. And आपने क्योंकि nuts की बात करी तो जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है, I think nuts have a good amount of the good fats. So इसमें शायद unsaturated fats होते हैं which are very healthy. Correct me if I'm wrong. आपके साथ मुझे भी थोड़ी ये कुछ nutrition की बातें याद आ रही हैं। अदिति, नट्स में अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट दोनों फैट होते हैं। ये एक ड्राई फ्रूट एंड नट्स इटसेल्फ इज अ बिग एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड ए बिग चैप्टर अबाउट गुड फैट एंड बैड फैट दैट विल कवर इन आवर नेक्स्ट सेशन फॉर श्योर। बस इतना ध्यान रखिए यहाँ पर इन शॉर्ट कि जो लोग सोचते हैं अगर ड्राई फ्रूट मैंने खाया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल होता है। नॉर्मली लोग सोचते हैं अरे ड्राई फ्रूट में तो बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आपको मैं बता दूं, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नट्स में, ड्राई फ्रूट्स में, किसी भी ड्राई फ्रूट में, चाहे वो पिस्ता हो, चाहे बादाम हो, चाहे पीनट हो, चाहे वॉलनट हो, चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट का कैटेगरी हो, सब में कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। मतलब नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। बट ये ड्राई फ्रूट का जो सेगमेंट है, आई थिंक इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, बट फिलहाल यहाँ टाइम हमारे पास बहुत नहीं है, तो मैं इतना बोलना चाहूंगी, डरिए मत, ड्राई फ्रूट्स में कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। थैंक यू डॉक्टर नुपुर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो मुझे एक सवाल बहुत ही बेचैन कर रहा है और हमारे कुछ व्यूअर्स ने भी क्वेश्चन पूछा है कि जैसे ये एक तो फास्टिंग की बात आती है और जैसे ये फेस्टिवल सीजन एक तरह से नवरात्रा से शुरू हो जाता है। तो फेस्टिवल सीजन मतलब इंडिया में तो इट्स ऑल अबाउट स्वीट्स एंड मीठा। तो हमारी तरह तरह की मिठाइयों पे जोर शुरू हो जाता है और हम भी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अब तो फेस्टिवल सीजन है, माफ है, सब माफ है। तो ठीक है, थोड़ा हमने खाया विच इज ओके, एवरीथिंग इन बैलेंस इज गुड फॉर हेल्थ। सो हम इस मीठे की क्रेविंग को या इस मीठे की जो सैटाइटी है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल, इफेक्टिव एंड चीपेस्ट एंड बेस्ट सोर्स बताती हूँ। इट्स रेडीमेड ऑल्सो एंड हाईली इफेक्टिव न्यूट्रिएंट, डेट्स। इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। इट विल क्लीन आउट योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इट विल रेगुलेट योर बाउल मूवमेंट, एंड पोटेशियम होता है, क्रैम्प्स नहीं आएंगे। मैग्नीशियम होता है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। डेट्स में बहुत सारे फ्लेवोनाइड्स एंड पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिनको कि हम टैनिन्स बोलते हैं, जो कि हमारे एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी इन्फेक्टिव तरीके से काम करते हैं। सो डेट्स इज द चीपेस्ट, बेस्ट एंड रेडीमेड इमीडिएट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट पावर हाउस है। आपने देखा होगा जो जब मुस्लिम कल्चर में जब रमजान होते हैं तो वो लोग डेट से ही उसको सबसे पहले शुरू करते हैं।
बिल्कुल, आपने ठीक बात बोली। इनफैक्ट जहां तक मुझे याद आ रहा है, आज कल तो डेट्स के साथ बहुत सारी मिठाइयों की भी रेसिपीज बनने लगी हैं। केक्स तो चलिए हम नवरात्रा में नहीं बनाते हैं, बट आजकल केक्स में डेट्स डलने लगे। बहुत सी मिठाइयों में लोग शुगर की जगह कंप्लीटली डेट्स या गुड़ भी डालने लगे हैं। तो आई थिंक वी कैन मैनेज दैट क्रेविंग फॉर स्वीट थ्रू डेट्स एंड इवन गुड़। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. These two things can be used in laddus to dry fruit laddus to panjiri. कुछ भी मिठाइयाँ इन दोनों चीजों का यूज करके बना सकते हैं, which can be very effective in maintaining sugar craving. Excellent. So what will be our last 3 mantras, Dr. Nupur? Get enough sleep, that's very important. आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और आपकी साइकोलॉजिकल क्लॉक जो आपकी ह्यूमन बॉडी में है, उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने नींद पूरी ली है तो अगले दिन आप अच्छा डांस भी कर पाओगे, अच्छे से आप खा भी पाओगे और अपना प्लान भी अच्छे से करोगे। तो उसमें कोई आपको एंजाइटी और इरिटेशन नहीं होगा, बिकॉज नींद बहुत जरूरी है। ये हम बहुत पिछले न्यूट्रिशन वीक सेशन में हमने कवर किया है काफी डिटेल में, क्या रिलेशन होता है सेरोटोनिन हार्मोन का कार्बोहाइड्रेट एंड ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के साथ, कैसे वो साउंड स्लीप इंड्यूस करता है, ये आप लोग उसमें देख सकते हैं। और मैं नेक्स्ट आपको लास्ट मंत्रा बता देती हूँ एक और। हमारा 8th मंत्रा है, सॉरी नॉट लास्ट, 8th मंत्रा है कि कुछ रेसिपीज आपको बताती हूँ। To avoid monotony, eat variety of foods. कुट्टू की पूरी पकौड़े की जगह आप कुट्टू खिचड़ी ले सकते हैं, बेक टिक्की बना लीजिए। समई राइस अगर आपने सुना हो तो समई का ढोकला या समई का चीला बना लीजिए, दैट्स ऑल्सो वेरी हेल्दी। देन राजगीरा चिक्की की जगह आप राजगीरा कड़ी, राजगीरा टिक्की या राजगीरा खीर बना लीजिए। मखाने स्नैक्स की जगह आप मखाना खीर बना लीजिए। और टॉप ऑफ दैट आपको एक चीज बताती हूँ, जब हम खीर बनाते हैं या हम मिल्क प्रोडक्ट कुछ यूज करते हैं तो एक इश्यू रहता है कि भाई हमको मिल्क कौन सा यूज करना है। तो जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको चाय वाले कॉन्सेप्ट में बताया था, स्किम मिल्क पाउडर SMP जिसे बोलते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेयरी वाटर जिससे आप चाय और कॉफी बनाते हो जो होटल में आराम से सेशे में मिलता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट घर में आप स्किम मिल्क पाउडर रखिए, अच्छी कंपनी का जो भी आपको अवेलेबल हो आपके एनवायरनमेंट में, उसकी आप रबड़ी बना लीजिए। उसका आप गिल्ट फ्री आप आराम से रबड़ी खा सकते हैं। उसी दूध को आप अपने, जैसे आप मखाना खीर बनाई या राजगीरा खीर बनाई, उसमें यूज कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको प्रोटीन एंड लैक्टोज मिलेगा, आपको फैट बहुत मिनिमम क्वांटिटी में मिलेगा कंपैरेटिवली जो आपके पास दूध अवेलेबल है नॉर्मल रेडीमेड जो आप रोज लेते हैं। तो skim milk powder will be the best option to replace your full fat milk. And dry powder है तो ड्राई फ्रूट मिक्स करके, ड्राई फ्रूट का चूरा बना के उसको आप बहुत अच्छी रबड़ी बना सकते हैं। आई डू इन माई हाउस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग दिस रेसिपी। तो मिल्क का हाई फैट कंटेंट जो रहता है वो भी आपको डर नहीं बैठेगा, और आपके घर में फ्रेश विदाउट गिल्ट विदाउट एडल्ट्रेटेड जो आप मार्केट से खरीद के लाएंगे कोई मिल्क प्रोडक्ट की मिठाई आपने घर में ही बना ली। I think connection में कुछ issue आ गया Dr. Nupur. I missed the last thing, but I think it's back now. So that's a very valid point. You can continue with the last mantra. These mantras have been very helpful. So what would be the last 9th mantra? 9th mantra है आपका कंज्यूम पॉपुलर ग्रेन्स, जो कि बहुत पावर हाउस है न्यूट्रिएंट के, जिसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी आपको राजगीरा। राजगीरा को एक्चुअली रामदाना बोलते हैं, इट्स नॉर्थ इंडियन ग्रेन है, ये पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये रामदाना के लड्डू भी बनते हैं आई थिंक। करेक्ट। हम लोग जैगरी के साथ, गुड़ के साथ, केमिकल फ्री जैगरी के साथ उसके आप लड्डू बनाइए, उसकी चिक्की बनाइए। इट हैज लॉट ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन A, B, C है उसके अंदर। दिस इज वेरी हेल्दी। तो ये तो हम नॉर्मल में भी खा सकते हैं। करेक्ट, आप खा सकते हैं। नवरात्रि एंड गणेश चतुर्थी पे नॉर्मली लोग इसको अपने फूड में जरूर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये वैसे भी माइग्रेन थेरेपी में हम लोग यूज करते हैं। इसमें फ्लेवोनाइड्स होते हैं, ग्लूटेन फ्री नेचर होता है। ग्लूटेन फ्री जिन लोगों को क्रोन्स डिजीज होती है, जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉब्लम होती है, उनको ये बहुत फायदा करता है राजगीरा। दिस इज वेरी गुड, वन ऑफ द पावरफुल ग्रेन आई वुड से। आप जरूर यूज करिए आपके
ड्यूरिंग आपके फास्टिंग टाइम में। एंड ये क्या करता है, जब आप खा लेते हैं तो आपको एक संतुष्टि की फीलिंग भी देता है, तो आपको ना क्रेविंग नहीं होगी। जैसे आपने जो खाया, आपका पेट उस समय के लिए भर गया, बट थोड़े टाइम के बाद आपको फिर से लगता है कि कुछ खाना है अभी, तो ये वो फीलिंग नहीं आने देगा। ऐसे कहते हैं सटाइटी की फीलिंग देना। तो इस ग्रेन में बहुत अच्छी खूबी है इस चीज की। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी सेगो, साबूदाना। आई थिंक साबूदाना खिचड़ी एंड खीर सभी लोग जानते होंगे नवरात्रि के टाइम में। इट्स ए हाई ग्लाइसेमिक फूड है, ये कैलोरी डेंस है इसके अंदर। तो आप साबूदाना, मैं बताया ही आपको, उसके फ्राई करने की जगह उसको बेक कर लीजिए, दैट विल बी वेरी हेल्दी रेसिपी। फिर थर्ड आता है आपका बकव्हीट, जिसे कुट्टू का आटा बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी फाइब्रस, एंड इसका जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, कुट्टू का। एंड उसको वेट लॉस में भी हम लोग यूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी पार्ट ऑफ कुट्टू। इट्स फॉर बेटर फॉर डाइजेशन, मतलब लाइट मील है हमारे लिए। फाइबर जो होता है वो हमारी क्रेविंग्स को नहीं होने देता है, हमको दोबारा ऐसा नहीं लगता है कि हमने पेट भरा और अब दोबारा से भूख लगने लगी। दैट्स ए मेन पॉइंट। जब हम कुछ खाते हैं तो हमको संतुष्टि की फीलिंग आनी जरूरी होनी चाहिए। तो आप जो भी खा रहे हैं उसमें आप जंक फूड नहीं खाएंगे और एक्स्ट्रा फूड नहीं खाएंगे जब आप बकव्हीट को खाएंगे। तो बकव्हीट इज वेरी रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बी वाइटामिन है इसमें, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज। आई थिंक इन सब न्यूट्रिएंट और मिनरल्स की वैल्यू आपको इन कोरोना टाइम में सबको पता लग गई होगी। तो मुझे कुछ आगे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो इसकी आप रोटी बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, और पराठे पर घी ऊपर से डालिएगा। तवे पर जब पराठा बन रहा हो तब डालिएगा, नहीं तो वो गुड फैट से घी आपका बैड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये भी ध्यान रखिए, ये भी मैंने पिछले न्यूट्रिशन वीक सेशन में बताया था, तो यू कैन फॉलो द सेम इंस्ट्रक्शंस। फिर आपका फोर्थ आता है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा इज डेफिनेटली इसको यूज करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी, बहुत हेल्थ बेनिफिट है सिंघाड़े के। इवन हम लोग उसको हाइपोथायराइड, थायराइड प्रॉब्लम में यूज करते हैं। एंड समर में बहुत अच्छा इसका हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है, कूलेंट इफेक्ट देता है ये। एंड इसका जूस पिया जाता है, इससे नॉजिया नहीं होता है, बच्चों की एपेटाइट अच्छी होती है, स्वेलिंग को कम करता है, ब्लड को क्लीन करता है सिंघाड़ा आपका। तो देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल वर्क फ्रॉम द सिंघाड़ा और सिंघाड़े का आटा। इट इज आयोडीन रिच, मैग्नीज रिच, पॉलीफेनोलिक है, फ्लेवोनाइड एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें कि एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। So this is also one of the very healthy सिंघाड़ा grain during fasting. And last में बताती हूँ वरी, that is very popular in Maharashtra, क्योंकि मराठी में उसको वरी टैंडूल बोलते हैं। So ये जो सामक बोलते हैं कुछ लोग चावल, कुछ लोग कोडरी बोलते हैं, वेस्ट में इसको जंगली राइस बोलते हैं, जंगल राइस। सो सामो बोलते हैं वेस्ट में इसको। इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है और इसको आप बिल्कुल राइस की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको पांचों बताई, ये आप अपने फास्टिंग डेज में प्लान कर सकते हैं। वैसे भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी है, बट नॉट रेगुलर बेसिस। बट फास्टिंग में तो इन सबको जरूर खाइए, डिप्राइव मत करिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फास्टिंग में ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं खा सकते। तो ये सारी चीजें मैंने जो आपको आज बताई, आई थिंक दैट विल गिव यू लॉट ऑफ वेराइटी एंड आपकी मोनोटोनी को खत्म करेगा। Excellent. I think these were very, very interesting and important grains that you said. तो हम सब आमतौर पर खाते ही हैं, बट आपने जो ये राजगिरा का याद दिलाया, प्रॉब्ली कुछ लोग खाते हैं, बट मोस्टली लोग कुट्टू और सिंघाड़ा तो कॉमनली याद रखते हैं, बट राजगिरा एंड ये जो आपने दूसरे ग्रेन्स बताए, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। अब हमारा टाइम भी हो गया है डॉक्टर नुपुर। सो एज अ लास्ट टिप, मुझे कुछ डांडिया की याद आई, क्योंकि नवरात्रि मतलब डांडिया भी होता है हम सभी के लिए। ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर से डांडिया उतना हो नहीं पा रहा है, बट इस साल शायद थोड़ा थोड़ा खुल जाए, हम सबकी किस्मत ने और साथ दिया तो ये बताइए कि डांडिया के साथ और फास्टिंग के रहते अक्सर लोग बहुत डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, बहुत वीक फील करते हैं एट टाइम्स। तो उस एनर्जी लेवल को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, जब आप डांस करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ भी आपका क्लब है या आपका ग्रुप है, तो 1-2 घंटे पहले आप बनाना खा लीजिए, लेके चली जाइए अपने साथ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, स्मूदी ले लीजिए, बनाना शेक रख लीजिए, बनाना स्मूदी, ड्राई फ्रूट का फिस्टफुल आप अपने पास रख लीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि
फेंटिंग होना, लॉस ऑफ बॉडी इलेक्ट्रोलाइट होना, जिससे आपके पैरों में दर्द शुरू हो सकता है, मसल्स क्रैम्प बहुत आते हैं जब लोग डांस करते हैं, तो लेमन जूस इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाटर, पिंक एंड सॉल्ट का शिकंजवी जैसे होता है, नींबू पानी जिसे कहते हैं, कोकोनट वाटर विद पिंक सॉल्ट एंड जीरा आप ले लीजिए। इन बिटवीन डांसिंग आप यू कैन रीफिल योर सेल्फ विद लाइट स्नैक्स लाइक आपके मखाना भेल हो गया, कट फ्रूट हो गए आपके पानी वाले जो सकुलेंट फ्रूट मैंने बताए हैं, फिर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए जिससे आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाएंगे। बट ध्यान रखिए जब आप डांस कर रहे हैं या डांस कर चुके हैं तो कुछ लोगों को मैंने देखा है और सुना भी है कि इमीडिएटली चिल्ड वाटर पीने की कोशिश करते हैं। वो मत करिएगा, ठंडा पानी मत पीजिएगा। फ्राइड चीजी ऑयली फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर दैट काइंड ऑफ थिंग, तो इन चीजों को आप अवॉइड करिए, हैवी फूड को, क्योंकि आपको इमीडिएटली वो नॉजिया, वॉमिटिंग एंड डिजीनेस आएगा एंड स्टमक पेन भी हो सकता है। सो आप जितने अच्छे से प्लान करेंगे उतने अच्छे से आप अपने दुर्गा पूजा का मजा भी ले पाएंगे, अच्छे से उनकी वर्शिप भी कर पाएंगे, और अगर आप डांस आपके यहाँ हो रहा है, आपके यहाँ नवरात्रि गरबा डांडिया हो रहा है तो उसको भी आप एंजॉय कर पाएंगे। जस्ट प्लान इट प्रॉपरली। थैंक यू। ये बहुत ही एक्सीलेंट था। अब क्विकली बिफोर वी क्लोज, हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। हमारे एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि नट्स तो इन जनरल सभी को पता रहता है कि हेल्दी होते हैं, बट आर कैश्यूज, काजू हेल्दी होते हैं क्या? हम वो खा सकते हैं फास्टिंग में? देखिए, मैंने ये बताया कि ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत लेंदी है, बट मैं इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, बट देर आर सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट जो हमको बैलेंस करने हैं। अब वॉलनट में अनसैचुरेटेड ज्यादा होता है, सैचुरेटेड कम होता है, इसलिए हम वॉलनट को सबसे ज्यादा हेल्दी मानते हैं। आलमंड्स में सैचुरेटेड कंपैरेटिवली वॉलनट के थोड़ा सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है और थोड़ा अनसैचुरेटेड फैट कम होता है। एक सिंपल मंत्र याद कर लीजिए कि अनसैचुरेटेड फैट आपके लिए अच्छा है, सैचुरेटेड फैट आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो देयर आर लेवल्स ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स जिनको हमको ध्यान रखना है कि किसी को अगर बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड आया है तो उनको पीनट्स एंड कैशू नट कितने खाने हैं, बट वॉलनट एंड आलमंड्स वो अपने बॉडी फ्रेम के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। बट कहाँ रिस्ट्रिक्शंस होगा? सैचुरेटेड फैट में। तो जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट चैप्टर है, इसको हम जब हम कुकिंग ऑयल या ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन कवर करेंगे उस समय आप जरूर सुनिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो कि लेमन टर्म्स बिल्कुल मैं बात समझ अनसैचुरेटेड का लेवल मैनेज करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल 0 होता है सारे ड्राई फ्रूट्स में, ये बात ध्यान रख लीजिए। तो अगर मैं ठीक समझी आपकी बात को तो वॉलनट और आलमंड तो बिल्कुल हेल्दी है ही, बट कैश्यू और पीनट को मॉडरेशन में ले सकते हैं क्योंकि उनमें सैचुरेटेड फैट थोड़ा ज्यादा है। इज दैट करेक्ट? And that depends on your body frame, on your blood parameter and your lifestyle कि आप कितना खा सकते हो, यहाँ हमारा काम होता है। मेक सेंस। और इसी से जुड़ा हुआ नट्स के साथ ही एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डेट्स, शुगर, जिनको डायबिटीज होती है उन लोगों के लिए भी हेल्दी है क्या? कैन पीपल विद डायबिटीज ईट डेट्स? मैं एक सिंपल आपको फैक्ट पहले बताना चाहूंगी कि जो डायबिटिक है और जो नॉन डायबिटिक है, तो कोई भी इन दोनों में से डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक दोनों को ही कोई भी मीठी चीज, कोई भी इवन फ्रूट, इवन फ्रेश फ्रूट्स भी आपको मील के बाद नहीं खाने हैं, आपके ब्रेकफास्ट के बाद नहीं खाने, आपके लंच के बाद नहीं खाने हैं, आपके डिनर के बाद नहीं खाने हैं, क्योंकि ये ग्लाइसेमिक लोड बढ़ाता है। ये एक कॉन्सेप्ट आप सब लोग ध्यान रख लीजिए कि जब भी आप कुछ मीठा खा रहे हैं तो मील के बाद नहीं खाना है। सो ये यहाँ आप सेव हो जाएंगे। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आपको नहीं होगी। अब आपने पूछा डायबिटिक पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट डिपेंड करेगा कि उनका डायबिटीज माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, व्हाट काइंड ऑफ डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन डिपेंडेंट। तो जो आपके करंट ब्लड पैरामीटर है, आपकी करंट मेडिकेशंस है, आपकी करंट डायग्नोसिस है, इंसुलिन और नॉन इंसुलिन मतलब टैबलेट डिपेंडेंट, उस पर डिपेंड करेगा कि आप डेट्स पर डे कितना खा सकते हैं। You cannot say just like that because it will give wrong message. You have to depend on your mild, moderate and severe diagnosis.
एंड ऑन दैट बेसिस ही आप डेट्स की मात्रा को खा सकते हैं और नहीं खा सकते। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि जनरली जो क्रेविंग होती है वो मीठे की खाने के बाद ही होती है, और हम सोचते हैं कि खाने के जस्ट बाद चलो एक तो मीठा हो ही जाए, तो उस पे हमें शायद थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड वेरी क्विकली आवर लास्ट क्वेश्चन हियर इज, ऑल्दो साबूदाना के बारे में आपने बताया कि ये इम्पॉर्टेंट फूड है, बट साबूदाना की जो खिचड़ी भी बनाते हैं लोग, वो भी फास्टिंग में हेल्दी ऑप्शन में हम काउंट कर सकते हैं क्या? यस, साबूदाना खिचड़ी मैंने ऑप्शन में बताया था शायद आप लोगों को कि साबूदाना खिचड़ी आप यूज कर सकते हैं, साबूदाना खीर आप यूज कर सकते हैं। खीर में अगर मिल्क प्रोडक्ट की बात आ जाती है तो मैंने ये भी बताया कि स्किम मिल्क पाउडर अगर आप यूज करोगे तो वो आपको लो फैट देगा एंड गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड गुड कैल्शियम जो आपका मिल्क में होता है वो आपको मिलेगा विदाउट मच फैट। Excellent. Thank you so much, Dr. Nupur, for sharing all these tips with us. I'm sure हमारे viewers को इससे बहुत ही फायदा होगा, और मुझे भी होगा। So viewers, इसके साथ ही आज हम आप सबसे विदा लेंगे, और for more tips please follow this page. डॉक्टर नुपुर का भी फेसबुक पेज है, द हर ट्राइब का भी है, और इस पे डेली हम और भी कुछ नए रेसिपीज और टिप्स शेयर करेंगे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्लीज कीप शेयरिंग एंड स्टे हेल्दी। आप सभी को नवरात्रा की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड थैंक यू ऑल सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।